इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न 7 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं, उसका हल देख चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे इसके आगे के प्रश्न। हम अभी अध्याय 2 के प्रश्नोली 2 के प्रश्नों को हल करना देख रहे हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में इससे पहले वाले वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में इन प्रश्नों के बेसिक्स है, वह बेसिक क्लियर होगा, वह बेसिक आपको समझ में आएगा, तभी इनके आगे के प्रश्न आपको समझ में आएगा। इससे तो आपसे रिक्वेस्ट है, उससे पहले वो सभी वीडियो देख लीजिए, उसी के बाद आगे के वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सभी टॉपिक, आगे आने वाले टॉपिक पिछले टॉपिकों से लिंक रहता है, मतलब एक जुड़ा रहता है। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, संख्याएं ज्ञात कीजिए, वह संख्या कौन सी है। दो संख्या बोला है तो वो संख्या हमको ज्ञात नहीं है, क्या कर लेते हैं हल। माना संख्याएं, वह दो संख्या क्या है, x और y है। x और y है। तब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में बोला क्या है, दो संख्याओं का योग, जो दो संख्या माने हैं उनका योग, x और y का योग कितना बोला है 25। दोनों को जोड़ने पे कितना आता है 25। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसी प्रश्न में आगे बोला है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। इनके व्युत्क्रम मतलब इनके उल्टा कर दे, मतलब इसको बटे में कर देंगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। इसको भी व्युत्क्रम में कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो बोला है इनके व्युत्क्रम का योग, इन दोनों के व्युत्क्रम का योग मतलब बटे में कर देंगे। 1/x प्लस 1/y का मान कितना दिया है 1/4 बोला है, ये हो जाएगा 1/4। अब इसको सरल करेंगे तो हमको समीकरण दूसरा प्राप्त होगा। समीकरण में लाकर हम हल कर, यह समीकरण वाला ही प्रश्न चल रहा है तो समीकरण के रूप में लाकर ही जोड़ने घटाने से x और y के मान आएगा, इसलिए हम इसको समीकरण के रूप में बना रहे हैं। चलिए अब इसको कैसे हल करेंगे, आपको वो बताया हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। जब भी बटे के रूप में दिखे तो जो पद दिया है उनके हरों का लघुत्तम निकाल लेने से वह समीकरण आसानी से हल हो जाता है। यहाँ पे x और y का लघुत्तम क्या होगा, दोनों अलग अलग पद दिख रहा है तो दोनों का गुणनफल उसका लघुत्तम होगा, दिख रहा है, दोनों का गुणनफल इसका लघुत्तम आया। अब इस लघुत्तम को प्रत्येक के हर से भाग दीजिए, पहले इस वाले पद के हर से भाग दीजिए। x से xy को भाग देंगे तो x कट जाएगा, y बस बचेगा। y को उसके ऊपर वाले से गुना करके लिखे, y का 1 से गुना करेंगे तो y ही होगा। ठीक, दूसरे वाले पद में ये प्लस का चिन्ह प्लस लगाए, दूसरे वाले पद में आए। अब इसके हर से भाग देना है इस वाले को, y से x और y को भाग देंगे तो y और y कट जाएगा, x बचेगा। इस x का गुना उसी को ऊपर वाले से करके लिखेंगे तो 1 और x का गुना आएगा तो x होगा। ठीक, इस प्रकार ये वाला पद का इस प्रकार हल हुआ। बराबर के उस पार 1/4 है वैसे लिखे। अब इसका अगला इसको क्या लिख सकते, दोनों प्लस में है तो पद को आगे पीछे करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको सही क्रम में लिख ले, x + y बटे में xy बराबर 1/4। अब इसको तिर्या गुना कर दीजिए, इधर के ऊपर वाले का इधर के नीचे वाले से गुना, इधर के नीचे वाले का उधर के ऊपर वाले से गुना। ठीक, तो ये हो जाएगा x + y का गुना 4 से करेंगे, 4 को अभी, ठीक है, इस वाले पद को कोष्टक में लिख लेते हैं, 4 को इसके साथ गुने में, बराबर x और y का गुना 1 से होगा तो xy ही आएगा। आगे हम जानते हैं, अब क्या करना है, इस समीकरण से तो हमको दूसरा समीकरण नहीं मिल रहा है, x + y वाला है और यहाँ पे भी x + y वाला है। देखते हैं इस समीकरण से हमको कोई दूसरा समीकरण नहीं मिलते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको प्लस या माइनस में एक समीकरण चाहिए। तो यहाँ पे x y वाला पद है, गुना में है, तो गुना वाले पद को हटाने के लिए हम जानते हैं एक समीकरण, x - y के घात 2 बराबर x धन y के घात 2 - 4xy होता है। x - y के घात 2 यह एक समीकरण होता है, सर्व समीकरण, जिसको आप इससे पहले वाले कक्षों 8वीं में पढ़ चुके हैं। 7वीं 8वीं में इस वाले समीकरण, ये वाला समीकरण था, वहाँ पे सर्व समीकरण बोलते हैं जिसको। तो हम जानते हैं x - y घात 2 बराबर इतना होता है।
अब इस समीकरण में जो जो मान हमको पता है उसको रख देंगे। x माइनस वाई के घात 2, x प्लस वाई का मान दिया है यहाँ पे 25 दिया है, तो ये x प्लस वाई की जगह रख दिए 25 माइनस 4xy, एक्स वाई बराबर है ये, तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे इतना रख देंगे माइनस एक्स वाई की जगह पे क्या है 4 धन वाई, तो एक्स वाई की जगह रख दिए 4 एक्स वाई के साथ गुणे में है तो गुना का चिन्ह पहले लगाया 4 गुणित और एक्स वाई का जो मान है उसको लगा दिए यहाँ पे 4 कोष्टक में एक्स धन वाई, अभी भी 4 इन कोष्टक वाले के साथ गुना में है, ध्यान रखिए। 25, अब इसको आगे हल कीजिए। 25 के घात 2, 25 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आता है 625। 25 को 2 बार गुना करके देखिएगा 625 आएगा माइनस 4 गुणित 4, 4 चौक 16, एक्स धन वाई का मान दिया हुआ है, एक्स धन वाई का मान ऊपर में एक्स धन वाई का मान है 25, तो एक्स धन वाई की जगह रख दिए 25। फिर आगे हल कीजिए, बराबर की इस पर जैसे वैसी रखिए, बराबर 625, 16 से 25 को गुना करोगे तो आएगा 400, आगे 625 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा 225। अब आगे हल कीजिए x माइनस वाई, इस ऊपर में जो अब आगे इस एक्स माइनस वाई का मान लाना है, ठीक, तो x घात जो 2 है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर घात में है तो उधर जाकर क्या है उल्टा हो जाएगा, वर्गमूल में लग जाएगा इसके ऊपर। इससे भी पहले वाले वीडियो में हम इसको हल कर कैसे वर्गमूल बनता है वो सब देख चुके हैं, ठीक। अगर वह नहीं देखे तो इससे पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तब ये समझ में आएगा कि इधर का वर्ग उस पार जाने पे कैसे वर्गमूल बनता है। एक्स माइनस वाई का घात निकल कर उधर गया तो ये वर्गमूल बन गया, एक्स माइनस वाई बराबर वर्गमूल 225। अब वर्गमूल को हल करने के लिए एक शर्त होता है कि यहाँ पे जो संख्याएं आएगा उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, मतलब जो संख्या उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, और जो संख्याएं जो टूटेगा उनका जो जोड़ी बनेगा वो वर्गमूल वहाँ से हट जाएगा। हम जानते हैं 225 का किसका वर्ग होता है 15 का, तो 225 को क्या लिख सकते हैं 15 गुणित 15, ऐसा आप लघुत्तम निकाल के देख लीजिएगा। लघुत्तम निकालना भी इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, ठीक है, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में सभी चीज़ अवेलेबल है। अगर वह नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में वह सभी चीज़ें मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जोड़ी बन गया वर्गमूल, तो जोड़ी बन गया तो ये वर्गमूल हट जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर आया 15, ठीक। एक्स माइनस वाई बराबर आया 15। अब देखिए ये समीकरण 2 हुआ, इससे पहले वाला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 25, 25 इस पार 25 है और इस पार 15, तो अच्छा समीकरण 1 बड़ा है बराबर के इस पार 25 है और इस वाले समीकरण में इस पार 15 है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 बड़ा है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अच्छा यहाँ पे हम घटाने नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे x अकेला पद है, y भी अकेला पद है, और यहाँ पे भी x के सामने कोई संख्या नहीं है, y के सामने कोई संख्या नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों समीकरण को देखने से पता चल रहा है x और y वाले पद बस है, तो आसानी से y को यहाँ से हटाया जा सकता है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे घटाने पर न लिख के यहाँ पे हम जोड़ने पे लिख देते हैं, ठीक। एक्स प्लस वाई ये समीकरण पहला हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिख लीजिए। अब याद रखिए वहाँ पे घटाते थे इसलिए नीचे के समीकरण का सभी चिन्ह बदल जाता था, मगर यहाँ पे क्या है सिर्फ जोड़ना कर रहे हैं, तो प्लस इसके साथ गुना होगा, प्लस का जब गुना होगा इनके साथ तो कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए जो चिन्ह उसका है वह वही का वही रहेगा, ठीक। माइनस करते हैं जब नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करते हैं मतलब घटाते हैं, तब बस नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, मगर जहाँ पे जोड़ना लिखेगा वहाँ पे नीचे के समीकरण का चिन्हों को नहीं बदलना है, यह चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, ठीक। एक्स माइनस वाई बराबर आया, अब इसको घटाना है, देखिए एक्स और एक्स दोनों का चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ जाएगा, एक्स और एक्स जुड़ के क्या हो जाएगा 2x, वाई का यहाँ पे प्लस चिन्ह है, वाई का यहाँ पे माइनस चिन्ह, दोनों अलग अलग चिन्ह है, दोनों समान पद है तो ये कट जाएगा, ठीक, वाई कट गया, 2x बराबर आया
25 में से 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा 40। 2x बराबर आया 40। अब x का मान निकालना है तो 2 x के साथ गुणा में है, बराबर के उस पार चले जाएगा तो जो संख्या इधर उसके बटे में आ जाएगा, मतलब इधर गुणा में था तो इधर भाग में हो जाएगा। इधर से इधर आने के बाद तो x बराबर 40 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 20। 2 से 20 बार में भाग जाएगा 40। कैसे 2 एकम 2 दूनी और ये 2 शून्य, 20 बार में भाग गया, x बराबर आया 20। अब x बराबर 20 आया, x का मान हमको प्राप्त हो गया। तब x के मान को हम क्या है समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 ये है x प्लस वाई। यहाँ पर देखिए x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 25। x का मान आया 20 रख दिए, प्लस y बराबर 25। y का मान निकालना है, y को अपनी जगह रखिए, जो और संख्या उसको उधर ले जाइए। 20 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 इधर आने के बाद 25 के साथ माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था। तो 25 अब y बराबर 25 माइनस 20, 25 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 5, y बराबर आया 5। ठीक, इस प्रकार हो गया। समीकरण में बोला था वह दो संख्या कौन सी है, x बराबर 20 y बराबर 5। अतः वह दो संख्या x बराबर 20 और y बराबर 5 होगा करके इसके लास्ट में लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब इसका अगला प्रश्न। प्रश्न 9, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्या ज्ञात कीजिए। यह दो संख्या वह दो संख्या ज्ञात करना है आपको जिसका अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। माना संख्या x और y है, ठीक है, हमको संख्या पता नहीं है तो मान लिए x और y वह दो संख्या है। प्रश्न अनुसार प्रश्न पहला शर्त है दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो जो दो संख्याएं माने हैं उसका अंतर मतलब दोनों को घटाने पर उसका अंतर 14 है। योग बोलता तो जोड़ते, अंतर है बोले अंतर मतलब घटाना होता है, तो दोनों को घटाने पर कितना है 14 है बोल रहा है यहाँ अंतर मतलब। ठीक, अब उसके आगे बोला है उनके वर्गों का अंतर। अब इसी को वर्ग कर देते हैं, वर्ग मतलब घात 2 लगा देते हैं और उसको आपस में घटा देते हैं तो उसका अंतर हो जाता है 448। बोला है दोनों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों को वर्ग करके अगर घटाते हैं तो उसका मान होता है 448। ऐसे प्रश्न में बोला गया है। जैसा प्रश्न में बोला है सिर्फ वैसी समीकरण बना लीजिए, उसके बाद उसको सरल कीजिए। ठीक है, फिर आगे उसको जो बेसिक आप जानते हैं, जैसा आप गणितीय प्रक्रिया जानते हैं वैसे हल करते रहते जाइए, मान आपको आगे हल होते हुए नज़र आएगा। आपको हल करने में भी मज़ा आने लगेगा और आपको गणित वैसा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। इस प्रकार आ गया। अब हम देखिए अब ये दोनों समीकरण को हल नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, ये वाले समीकरण को हम सरल करेंगे। हम जानते हैं एक सूत्र होता है सर्वसमीका होता है। कौन सा वाला सर्वसमीका होता है, इधर देखिए ए के घात 2 माइनस बी के घात 2 बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये वाला सर्वसमीका होता है। जानते हैं अगर दो पद है और दोनों पदों के वर्गों का अंतर का सर्वसमीका ये होता है, एक सूत्र है। उसी प्रकार में ये दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे ए की जगह है x, y की जगह है b, ठीक, b की जगह है y और a की जगह है x, तो इस रूप में लिख सकते हैं। ये इस प्रकार लिखना है। तो a की जगह है x तो a धन b के रूप में होता है और a माइनस b के रूप में होता है, मगर यहाँ पे पद क्या है x y, तो a और b के पद को हम x और y वाले पद में बदल दिए। ठीक है, इस प्रकार सर्वसमीका लगा दिए तो इस सूत्र को हम इस प्रकार लिख सकते हैं x धन y कोष्टक में x माइनस y बराबर हो गया 448। ठीक, इस प्रकार आया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इनमें से किसी एक का मान दिया है समीकरण में, आपको ऊपर दिया है x माइनस वाई बराबर 14, तो x माइनस वाई की जगह रख दिए 14। दोनों पद गुना में है तो संख्या अब लगा रहे हैं तो गुना में लगा दीजिए चिन्ह, x धन y गुणित 14 बराबर 448। अब x y वाले पद को अपनी जगह रखिए, x प्लस वाई को, और 14 को उधर ले जाइए, इधर गुना में था तो बराबर के उस पार जाने के बाद क्या हो गया भाग में। ठीक, 448/14। x धन y 14 से 448 को भाग दीजिए तो क्या कितने बार में जाएगा, 14 एकम
14 दूनी 28, 14 तिया 42। ठीक, 42 हुआ, 2 बच गया तो 2 मतलब ये 28 हुआ। 14 दूनी 28, 14 से 428, 448 कितने बार में गया? 32 बार में। तो कितना आया? x प्लस वाई बराबर आया 32। ये हुआ समीकरण 2। दिख रहा है ये x प्लस वाई बराबर की इस पार 32 है और x माइनस वाई बराबर की इस पार 14 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे x और y वाला पद है, यहाँ पे भी x y वाला पद है, कोई संख्या नहीं है दोनों में, तो आसानी से यहाँ पे y वाला कट सकता है। तो क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, चल घटा देते हैं, यहाँ पे घटाने पे लिखे तो समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 2 को पहले लिख लिए और समीकरण 1 को उसके नीचे रख लिए। घटाने पर कर रहे हैं तो इसका जो चिन्ह है ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तरह याद रखिए। और जोड़ने पे लिख दिए रहते तो ये यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलता ना, जैसे पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं। घटा रहे हैं तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा नीचे। अब घटाने पर कर रहे हैं तो ये x और x दोनों का चिन्ह विपरीत है तो दोनों कट जाएगा ऐसे। ठीक, y यहाँ पे प्लस है, y यहाँ पे नीचे भी प्लस हो गया तो y और y जुड़ के हो जाएगा 2y। 32 में से 14 घटेगा तो कितना आएगा? 18। ठीक, y का मान निकालना है, y के साथ जो गुणन है उस पर चला जाएगा। y बराबर हो जाएगा 18/2, 2 से 18 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 9। y बराबर आ गया 9। अब y का मान आ गया, x का मान निकालना है तो क्या करेंगे? y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 में भी आप रख सकते हो। ठीक है, समीकरण 2 या समीकरण 1 कहीं पे भी रखो, मान वही आना है। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x माइनस वाई बराबर हो गया, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान, ठीक है, समीकरण 1 ये है x माइनस वाई बराबर 14। y के मान को रखे, y का मान कितना था? 9। x माइनस 9 बराबर 14। x का मान निकालना है तो अब जो संख्या उस पर चला जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 14। इधर माइनस था तो इधर आकर प्लस हो गया, x बराबर आ गया, x बराबर 14 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 23। ठीक, x बराबर 23, y बराबर 9। इस प्रकार दोनों संख्या मिल गया। वह दो संख्या कौन सी? 2 संख्याएँ बोला था, वह 2 संख्या कौन सी माने थे? x और y। तो x का मान आया 23, y का मान आया 9। देख सकते हैं यहाँ पर 2 संख्याओं का अंतर 14। इन दोनों संख्याओं को अगर घटाते हैं तो दोनों का अंतर 14 आ रहा है ना, तो 14 आ रहा है, मतलब यह संख्याएं सही हैं। चलिए इसके आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9। प्रश्न 10, 2 संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे करते हैं? अगर संख्याओं को पता नहीं है तो क्या किए? माना संख्याएं x और y है। प्रश्नानुसार पहला बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो कितना वो आ रहा है? 45 आ रहा है। बोल रहा है दोनों संख्याओं को गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 45। ठीक, ये हो गया। तो दोनों संख्या गुणम है तो एक साथ भी लिख देते हैं तो भी गुणम दिखेगा ऐसे। ठीक, ये हो गया। अब आगे बोला है उनका योग, ये जो दोनों संख्या जो माने हैं उनका योग है 14। तो x प्लस वाई दोनों का योग है 14। इस प्रकार प्रश्न में दिया है। अब एक समीकरण हमको मिल गया, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण हमको मिलेगा या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला। चलिए देखते हैं। जब गुणनफल वाला पद हो आ गया है तो अब इसको आगे सरल नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? हमको एक प्लस या माइनस वाला समीकरण चाहिए, तो एक गुणनफल वाले पद को हटाने के लिए हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक, हम जानते हैं ये वाला सर्व समीकरण पहले भी उपयोग कर चुके हैं। x माइनस वाई के घात 2 बराबर x धन वाई के घात 2 माइनस 4x वाई, ऐसे एक समीकरण होता है। ठीक, तो इसमें मान रख देंगे। x माइनस वाई के घात 2 बराबर
एक्स धन वाई का मान यहाँ पे समीकरण 2 से हमको पता चल गया है। एक्स धन वाई का मान है 14, तो एक्स धन वाई की जगह रखती है 14 माइनस 4xy। एक्स वाई का मान दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल 45 दिया है, तो एक्स वाई की जगह रख दिए 45। ठीक, अब आगे हल कीजिए। एक्स माइनस वाई के घात 2 बराबर 14 के घात 2। 14 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 196। ठीक, 4 से 45 को गुना करेंगे कितना आएगा 180। ठीक, अब आगे बढ़िए। एक्स माइनस वाई के घात 2 बराबर 196 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 16। ठीक, एक्स माइनस वाई बराबर, अब आगे हल, अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या है, इधर घात है उधर निकल कर चला जाएगा तो बराबर किस पर आ जाएगा, तो घात इधर 2 था तो इधर लग कर हो जाएगा वर्गमूल 16, ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर, अब वर्गमूल को हल करना जानते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 4, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो वो आता है 16। 16 को इस प्रकार में लिख सकते हैं। हम जानते हैं जब जोड़ी बन जाता है वर्गमूल के अंदर तो वह वर्गमूल से बाहर निकल जाता है। ये कैसे निकलता है और क्यों निकलता है यह इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वह वीडियो पहले देख लीजिए। ये वर्गमूल को हल करेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा 4। अब इस एक्स माइनस 4 बराबर ये हो गया हमारा समीकरण 2, ये हुआ समीकरण 1। दिख रहा है यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है दोनों के सामने, यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं है, तो आसानी से यहाँ से ये माइनस वाई में है, वाई माइनस में है, यहाँ पे वाई प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएगा। चलिए देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 ये हुआ, एक समीकरण 1 को इस प्रकार लिख लिए, उसी के नीचे समीकरण दूसरे को लिख लिए। अब दोनों को जोड़ देना है, तो दोनों जोड़ रहे हैं तो नीचे के पद का समीकरण का चिन्ह नहीं बदलेगा, याद रखिए। ठीक, दोनों को जोड़ दिए तो x और x दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ कर हो जाएगा 2x। यहाँ पर y और y दोनों अलग अलग चिन्ह में है तो दोनों कट जाएंगे। ठीक, 2x बराबर आया 14 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह। 14 में से 4 जोड़ेंगे तो आएगा 18। अब x का मान निकालना, x के साथ जो संख्या उस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इधर 18 के बट्टे में आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 से 18 को भाग देंगे तो आया x बराबर 9। अब x का मान आ गया तो y का मान निकालना है। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है। ठीक, x धन y बराबर 14। अब x के मान को यहाँ पे रख दीजिए, x बराबर आ जाएगा 9 धन y बराबर 14। y का मान निकालना है, 9 उधर चला जाएगा, पक्षांतर हो गया, 14 माइनस 9, y बराबर आ जाएगा 5। ठीक, इस प्रकार x बराबर आया 9, y बराबर आया 5, x बराबर 9, y बराबर 5। यह हुआ उस समीकरण का हल। वह 2 संख्या निकालने बोला था तो वह 2 संख्या हो गया, x बराबर 9, y बराबर 5। इस प्रकार कथन वाले सवालों को इस प्रकार से आपको हल करना है। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर कर मेरे को से पूछ सकते हैं। अगर इस सवाल पे कहीं पे आपको समस्या है तो, कहीं पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो, और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों